गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मैं उसे पैसे देकर आता हूँ, मैं चाय देकर आता हूँ, मैं उसे पानी देकर आता हूँ, मैं उन्हें किताबें देकर आता हूँ। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या बोला होगा आपकी डे टू डे लाइफ में, मैं उसे पैसे देकर आता हूँ, मैं उन्हें गिफ्ट देकर आता हूँ, मैं उन्हें कार देकर आता हूँ, मैं उन्हें मोबाइल देकर आता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है आई हैंड ओवर द प्लस नाउन प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं उसे पैसे देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द मनी टू हिम, आई हैंड ओवर द मनी टू हिम। मैं चाय देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द टी, आई हैंड ओवर द टी। गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जो हैंड ओवर है उसका मतलब होता है देकर आता हूँ। क्या होता है? देकर आता हूँ। बहुत ही शानदार और यूनिक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हो। नेक्स्ट, मैं उसे पानी देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द वाटर टू हिम, आई हैंड ओवर द वाटर टू हिम। मैं उन्हें किताबें देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द बुक्स टू देम, आई हैंड ओवर द बुक्स टू देम। मैं उसे बाइक देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द बाइक टू हिम, आई हैंड ओवर द बाइक टू हिम। मैं राहुल को मोबाइल देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द मोबाइल टू राहुल, आई हैंड ओवर द मोबाइल टू राहुल। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँगा, आइंदा से तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस आज का जो स्ट्रक्चर है एडवांस लेवल का है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ किया जाता है और रिटन इंग्लिश में भी इसका यूज़ बहुत किया जाता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ। इसका मतलब होता है हिंदी में आइंदा से या फिर आज के बाद से, आइंदा से या फिर आज के बाद से। फिर उसके बाद लिखेंगे हम कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँगा, एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश डेली, एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश डेली। आइंदा से तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू गो देयर, एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू गो देयर। आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा, एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस, एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस। आइंदा से क्लास में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है, एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन दिस क्लास, एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन दिस क्लास। आइंदा से मैं इंग्लिश वीडियोस देखूंगा, एज ऑफ नाउ आई विल वॉच इंग्लिश वीडियोस, एज ऑफ नाउ आई विल वॉच इंग्लिश वीडियोस। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो, वह जाते जाते बहस कर रहा था, वह जाते जाते रोने लगी, जाते जाते मेरा काम कर दो प्लीज़। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। ये आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। फिर उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाइल गोइंग। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो, डोंट स्पॉइल माई माइंड वाइल गोइंग, डोंट स्पॉइल माई माइंड वाइल गोइंग।
वह जाते जाते बहस कर रहा था। He was arguing while going. He was arguing while going. वह जाते जाते रोने लगी। She started crying while going. She started crying while going. जाते जाते मेरा काम कर दो प्लीज़। Please do my work while going. Please do my work while going. कम से कम जाते जाते तो सच बता दो मुझे। At least tell me truth while going. At least tell me truth while going. जाते जाते रुलाओ मत मुझे। Don't make me cry while going. Don't make me cry while going. जाते जाते इस काम को खत्म कर देना। Finish this work while going. Finish this work while going. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।